Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to apply, clear and remove filters on Excel data. Excel में filters को data analysis के लिए यूज़ किया जाता है। हम Excel में मुख्तलिफ तरीक़ों से filters को अप्लाई कर सकते हैं। जिस डाटा पे filters को अप्लाई करना है, उस डाटा को कंप्लीट सेलेक्ट करके भी filters को अप्लाई कर सकते हैं और उस डाटा को सिलेक्ट किए बगैर भी filters को अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर को अप्लाई करने का सबसे पहला तरीका है कि होम के टैब में यहाँ एडिटिंग के ग्रुप में एक ऑप्शन आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल इस डाटा की हेडर रो में ड्रॉप डाउन बटन्स क्रिएट कर देगा। हम इन बटन्स के थ्रू इस डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं फिल्टर्स को अप्लाई करने का। इसके लिए डाटा के टैब में जाएंगे। यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में फिल्टर की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह भी डाटा पे फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ। हम शॉर्टकट की से भी फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट L। तो इस तरह भी फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। नाउ हम इन ड्रॉप डाउन बटन्स के थ्रू इस डाटा को फिल्टर करते हैं। सबसे पहले हम ईयर को फिल्टर कर लेते हैं। इसके लिए ईयर वाले ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2022 भी सिलेक्टेड है और 2023 भी सिलेक्टेड है। हम सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और 2022 को क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह 2022 ईयर फिल्टर हो गया है। हम एक से ज़्यादा भी फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम प्रोडक्ट वाले ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और प्रोडक्ट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह 2022 ईयर में प्रोडक्ट 1 की सेल अमाउंट फिल्टर हो गई है। अब हम देखते हैं कि फ़िल्टर्स को क्लियर कैसे किया जाता है। फ़िल्टर को क्लियर करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने जितने भी फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं उनको 1 बाय 1 भी क्लियर कर सकते हैं और सब फिल्टर्स को इकट्ठा भी क्लियर कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ रही है क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट। इस पे क्लिक करूँगा तो इस कॉलम में जो फिल्टर अप्लाई किया था वो क्लियर हो गया है। नाउ ईयर वाले ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ। अगेन क्लियर फिल्टर फ्रॉम ईयर पे क्लिक करूँगा तो इस डाटा में जितने भी फिल्टर्स अप्लाई हुए थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगेन कंट्रोल Z करता हूँ। हम इन फिल्टर्स को एक ही दफ़ा भी क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए डाटा के टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में सबसे पहली ऑप्शन आ रही है क्लियर। इस पर क्लिक करेंगे तो इस डाटा में जितने भी फिल्टर्स अप्लाई हुए होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ। हम शॉर्टकट की से भी फिल्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। फिल्टर्स को क्लियर करने की शॉर्टकट की है Alt+AC। तो इस तरह भी फिल्टर्स को क्लियर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि फिल्टर्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है। रिमूव करने के लिए अगेन हम फिल्टर्स की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह भी फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। शॉर्टकट की से भी हम फिल्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। फिल्टर्स को रिमूव करने की शॉर्टकट की वही है जो फिल्टर्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट L। तो इस तरह भी फिल्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। So that is all about how to apply, clear and remove filters on Excel data. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.